आज गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। गर्मी के कारण बिजली की मांग के नए रिकॉर्ड बन गए। मांग बढ़ी तो पार कट के रिकॉर्ड बन गए। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और उड़ीसा, कुछ नहीं बचा। कई जगह तो तापमान 46 डिग्री के पार जा चुका है। आज दोपहर में दुनिया के सबसे गर्म 50 शहरों में सारे के सारे शहर हमारे देश के निकले। देश में यूपी का बांदा सबसे गर्म रहा। यहां टेम्परेचर 48.2 डिग्री तक दर्ज किया गया। यूपी का बुंदेलखंड राजस्थान के रेगिस्तान से भी ज्यादा तपता दिखाई दिया। अब जब ऐसे हाल हो, गर्मी इतनी ज्यादा हो, तो उसमें पावर कट लगे, बार बार बत्ती गुल हो, तो लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है। और आज ऐसा देखने को मिला। यूपी के तमाम शहरों में लोग सड़कों पर उतरे, बिजली घरों का घेराव किया, कहीं विधायक के घर को घेर लिया, कहीं मेयर को पब्लिक का गुस्सा झेलना पड़ा। बीजेपी के विधायकों को सरकार को चिट्ठी लिखकर पावर सप्लाई दुरुस्त करने की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। यूपी सरकार के मंत्री देश के ऊर्जा मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी, लेकिन सफाई देने से, अपील करने से क्या पब्लिक की नाराजगी दूर हो गई? क्या बिजली बहाल हो गई? गर्मी को तो सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन पावर कट न लगे इसके लिए सरकार क्या कर रही है? अगर पावर सरप्लस है तो सप्लाई में क्या प्रॉब्लम है? और आने वाले वक्त में जनता को और कैसे हालात झेलने पड़ेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यूपी के अलग अलग शहरों का हाल दिखा देता हूं। आज दुनिया के जो 50 सबसे गर्म शहर हैं, उनमें से आधे से ज्यादा 26 शहर अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। बांदा, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर से लेकर इटावा, मेरठ और मुजफ्फरनगर तक करीब करीब पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त गर्मी से तप रहा है। हर जगह टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा है। लोग गर्मी से परेशान हैं, ऊपर से पावर कट, इसलिए नाराजगी बढ़ने लगी। कल रात लखनऊ में बत्ती गुल होने से नाराज लोग सड़कों पर उतर आए, पावर हाउस के सामने प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी शुरू कर दी। बिजली नहीं आ रही है। पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। देखिए यहाँ पे कुछ लोग काफी नाराज भी हो रहे हैं कि अगर आपके वहाँ माइनस में चला जाता है, बत्ती पैसे की वजह से बिल जमा नहीं हो पाता है, तो बत्ती काट दी जाती है। भीषण लखनऊ के जिस सरोजनी नगर इलाके में ये प्रोटेस्ट हो रहा था, उस इलाके से बीजेपी के नेता राजेश्वर सिंह, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट विधायक हैं। राजेश्वर सिंह उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्हें बिजली संकट की खबर लगी, नाराज लोगों के प्रोटेस्ट के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने अधिकारियों से बात की, लोकल लोगों से संपर्क किया और इसके बाद यूपी के पावर मिनिस्टर ए.के. शर्मा को चिट्ठी लिखी। राजेश्वर सिंह ने पावर मिनिस्टर से कहा कि बिजली विभाग के अफसरों ने भीषण गर्मी में पावर सप्लाई को दुरुस्त रखने की तैयारी नहीं की, ग्राउंड रियलिटीज को समझा नहीं, देखा नहीं, और जनता का गुस्सा विधायकों और सांसदों को झेलना पड़ रहा है। राजेश्वर सिंह ने कहा, यह सही है कि जबरदस्त गर्मी है, बिजली की डिमांड बढ़ी है, सरकार के पास बिजली की कमी भी नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है जो इतना लोड नहीं झेल पाता। राजेश्वर सिंह ने पावर मिनिस्टर से कहा, सबको पता था गर्मी के मौसम में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा, ओवरलोड होगा, ट्रांसफार्मर फ्रीडम ट्रिपिंग होगी और ये अचानक होगा। इसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए थी। अभी वक्त है सरकार इस पर ध्यान दे, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करे, बड़े अफसरों को फील्ड में उतारे, तभी हालात सुधर सकते हैं, वरना नेताओं को जनता का गुस्सा झेलना पड़ेगा। फंसी जाओगे, निकल जाओ, निकलिए जाओ, निकल 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 जाओ, लपक के। इसी तरह की तस्वीरें मेरठ से आई। मेरठ कट से परेशान, पावर कट से परेशान लोगों ने मेरठ के मेयर का घर घेर लिया। मेयर महोदय बिजली विभाग के अफसरों को फोन करते रह गए, किसी ने उनका फोन तक नहीं उठाया। असल में मेरठ में आज पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया
और इस भीषण गर्मी में मेरठ में भी पावर कट लगे। रात में बत्ती गुल हुई तो लोग मेरठ के मेयर हरिकांत अहलूवालिया के घर पहुंच गए। घर के बाहर हंगामा शुरू हुआ तो हरिकांत अहलूवालिया घर से बाहर निकले। लोगों से पूछा, भाई क्यों नाराज हैं? तो जनता ने बताया कि दिन में 15-15 घंटे बिजली कट रही है। 15 मिनट के लिए लाइट आती है और फिर कई घंटे के लिए चली जाती है। एक तो गर्मी से परेशान है, ऊपर से बिजली न होने से पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। घरों में पानी की किल्लत होने लगी है, न रात में सो पाते हैं न दिन में। और बिजली विभाग के लोग नदारद हैं, कोई जवाब नहीं देते तो कहां जाएं? लोगों की परेशानी सुनकर मेयर साहब ने तुरंत बिजली विभाग के एमडी को फोन किया, लेकिन उनका फोन नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने बिजली विभाग के कई दूसरे अफसरों को कॉल किया, किसी ने कॉल रिसीव ही नहीं किया। आप मेरे पास आए हो ना, सुनो, मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ यहाँ पे। पहली चाहे कितनी देर लगे, नंबर 1 मुझे अभी इस चीज जानकारी मिल रही है बेटे। अगर मुझे ये चीज और पहले मिल जाती, मैं आपके साथ बिजली घर पे होता। मैं वैसे नहीं कह रहा, अभी भी एक बार मैं बात कर रहा हूँ जो सबसे बड़ा अधिकारी है, एक मिनट बात हो जाए, आपके सामने बात हो जाए। उसका फोन मिला रहा हूँ तो ये आ रहा है कि ये नंबर बदल रहा है, मुझे एक मिनट आप। इसके बाद लोग मेयर हरिकांत को बिजली विभाग के दफ्तर ले जाने पर अड़ गए। थक हार कर हरिकांत अहलूवालिया ने डीएम को फोन किया। डीएम ने बिजली विभाग के अफसरों को डांट लगाई। तब जाकर कई घंटे बाद पुलिस, अफसर और बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। मुश्किल से पूरे दिन में 3 से 4 घंटे लाइट आ पाती है। बार बार पावर काटते हैं और 1 घंटे लाइट चलाते हैं। 3-4 घंटे लाइट पूरे महानगर की बंद रहती है। इस तरह की जब बराबर सूचनाएं आई तो हमने ये एमडी बिजली, हमारे ये माननीय गुप्ता साहब है यहाँ पर, तो हमने उनका फोन मिलाने का बहुत प्रयास करा। चलो, नंबर 1 पोजीशन एमडी बिजली है। जो नंबर 2 के अधिकारी हैं उनको फोन मिला रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे। नंबर 3 के अधिकारी हैं, उनको फोन मिला रहे हैं, उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। फिर मैंने मजबूरन डीएम साहब के निवास स्थान पर फोन करा। पब्लिक बहुत वायलेंट थी और पब्लिक ने मुझे मजबूर कर दिया था कि हम एमडी बिजली के घर, ये जो हाइडिल कॉलोनी में रहते हैं, पब्लिक ने मेरे से कहा कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। यही हाल मेरठ के छोटे छोटे कस्बों में था। सरधना में भी देर रात बिजली विभाग के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। लोगों ने सड़क जाम कर दी, नारेबाजी की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि वो बिजली विभाग के अफसरों से मिलकर थक चुके हैं। 2 दिन पहले उन्हें बिजली विभाग के बड़े अफसरों ने कहा कि व्यवस्था दुरुस्त है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इस मीटिंग के कुछ घंटे बाद ही बिजली चली गई। लोगों ने खुद कहा कि फीडर पर लोड ज्यादा है, इसलिए बार बार ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, लेकिन अफसर ध्यान नहीं दे रहे। मुश्किल से 3 से 4 घंटे लाइट आई है कल से लेके अब तक। आती है 10 मिनट को आती है, 1 घंटे को 1.5 घंटे को गायब, फिर चलाएंगे, 5 मिनट को चला देंगे, फिर बंद। इनसे ये कहा कि सारा सरतना बंद कर दो, अगर हमारी बंद है तो सारे सरतना की बंद रहेगी। हम लोगों की यही मांग है कि वर्तमान फीडर को सही करके सुधारा जाए, उसका लोड कम करा जाए, उसे 2-3 बस। तो भाई साहब यही कहना चाह रहे हैं कि लाइट की व्यवस्था तो बिजली विभाग वाले सुधारेंगे। अब ये क्या करेंगे, फीडर घटाएंगे बढ़ाएंगे, जो भी करेंगे तो इनके हाथ का काम है। जिस तरह भी हो, विद्युत आपूर्ति सही रहनी चाहिए कम से कम। कल पूरी रात रह गई, हम सड़कों पे रहे भैया, भी सब लोग हम सड़कों पे रहे सारे पूरी रात। लाइट सही कराई, आधे घंटे लाइट आई, फिर गायब। आज दोबारा लिए आश्वासन मिल रहा, कल आज भी आश्वासन मिला, यहाँ भी आश्वासन मिला, यहाँ से हमें भगा देंगे आश्वासन करके। इनको लाइट आ गई, हमारी लाइट आ गई लाइट, आधे घंटे बाद फिर चली जाएगी। हम कल को फिर धक्के खाएंगे यहाँ पे। ये मोस्टली पॉपुलेशन डेंसिटी का एरिया है। इस एरिया में सबसे ज्यादा नगर की पॉपुलेशन है और इसमें इतने ज्यादा लोड होने की वजह से इतने फॉल्ट हैं। कहीं फॉल्ट होगा तो पूरा फीडर बंद कर देंगे, मतलब आधे नगर की लाइट बंद कर देंगे। अब हमने इनसे रिक्वेस्ट करी, एसएसओ से और बिजली वालों से, कि जिस स्थिति में हम हैं बिना लाइट के, हमें आप पूरे नगर को भी बिना लाइट के कर दीजिए, ताकि सब लोगों को यह पता चले कि कष्ट क्या चीज है और अधिकारियों तक मैसेज पहुंचे। देश में सबसे ज्यादा तापमान, मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के बांदा में है। पारा 48 डिग्री के पार जा चुका है, लेकिन बांदा में बिजली की आंख मिचौली चल रही है। लाइट ट्रिपिंग और फॉल्ट से परेशान लोग सड़कों पर उतरे, जाम लगा दिया।
महीनों से परेशान है, महीनों से। तो क्या हो गया था? इतनी भयंकर गर्मी है, पानी आ रहा है, लाइट आ रही है, न लाइट आ रही, न यहाँ पानी आ रहा है, जो सप्लाई वाला पानी चल रहा है। अब तो नहीं आ रहा? महीनों हो रहे हैं, कम से कम 1 महीने से कम नहीं हो रहे हैं। अरे ये 8 दिन से बराबर लाइट की समस्या बनी हुई। अच्छा, हाँ। तो अब क्या किया गया? भाई लोगों ने कहा बच्चे रोते सोते तो चलो रास्ता के लिए किया जाता भाई बिजली विभाग, तो बिजली विभाग सुनेगा। अब बिजली विभाग आता है, बस खाना पूर्ति करके चला जाता है, रात के 12 बजे 1 बजे चले जाएगी। बिजली वालों का अपन लुक पड़ी है, रात दिन लुक झुक करते हैं। कई बार कूलर भी फूंक चुका है, एक बार तो टीवी फूंक गई थी मेरी। कहा बताएं बिजली वालों को, नाक में दम किए, ऊपर भगवान नाक में दम किए है, नीचे बिजली वाले दम किए हैं। दिन हो या रात हो, दिन में दोपहर में सोने जाते हैं, लाइट खत्म आती है जाती है, ट्रिपिंग हर 10-10 मिनट में ट्रिपिंग हो रही है। अधिकारी तो करें लाइट पर्याप्त व्यवस्था में। अधिकारी जब एसी से बाहर निकले तब तो उनको मौके वारदात की समस्या समझ में आए कि हम लोग किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं। लोगों को भगवान से भी शिकायत है और बिजली वालों से भी। मुजफ्फरनगर में तापमान 46 डिग्री से ऊपर है और 10 घंटे बिजली गुल रही। हालांकि बिजली विभाग ने कल सुबह 4 घंटे कटौती का अलर्ट जारी किया था, लेकिन रात जब बिजली नहीं आई तो फिर लोग नाराज हुए और फिर देर रात बिजली की सप्लाई बहाल हुई, लेकिन 10 मिनट बाद फिर गायब हो गई तो लोग सड़कों पर आए। पानीपत खटीमा रोड पर जाम लगा दिया। बिजली विभाग के अफसरों को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर लोग अड़ रहे और कई घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा। सुरेंद्रनगर की लाइट जो है अपना प्रॉपर नहीं है। सूचना यदि कुछ मिलती है कि 2 घंटे के लिए जाएगी, 4-5 घंटे तक लाइट नहीं आती। सुबह आज जो है 10 बजे से 2 बजे तक की सूचना थी कि भाई 1 बजे तक लाइट आ जाएगी। अब 3 बजे तक भी लाइट नहीं आई। 3 बजे के बाद भी लाइट जो आई 10 मिनट के लिए आई, फिर चली गई। देखिए दिन में तो लाइट भागती दिन में तो किसी तरह से हम बिता लेते थे, लेकिन रात में भी लाइट भागती है। इतनी परेशानी कि लोग बाग सो नहीं पाते। बहुत बुरा हाल है। फ्रिजों में सामान सड़ जा रहा है, सबर का बांध टूट गया। आज लगातार फोन करने लग रहे अधिकारियों, कोई फोन नहीं उठा रहे। उसके बाद बिजली घर पर आए तो बिजली घर पर कोई नहीं मिला। मैंने आपको लखनऊ से लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर तक लोगों की नाराजगी दिखाई, परेशानी दिखाई। बार बार पावर कट क्यों हो रहे हैं, इस पर मैं आपको सरकार का पक्ष सुनवाना चाहता हूं। हमारे रिपोर्टर्स ने उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल कुमार से जवाब मांगा। अनिल कुमार वेस्टर्न यूपी से ही आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। अनिल कुमार ने कहा कि यूपी में बिजली की कोई कमी नहीं है, पावर तो सरप्लस है, लेकिन गर्मी की वजह से लोड बढ़ने के कारण फॉल्ट ज्यादा हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, फ्यूज उड़ रहे हैं, इसलिए एक जगह गड़बड़ी दूर की जाती है, तब तक कहीं दूसरी जगह फॉल्ट हो जाता है। इस चक्कर में बार बार पावर कट हो रहे हैं। सरकार वॉर फुटिंग पर काम कर रही है, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। आप देख लो कि टेम्परेचर भी 47 डिग्री से एक्स्ट्रा जा रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे भी कई बार जो है बहुत सारी दिक्कत परेशानी आती है। और हमारे यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में कल रात को काफ़ी दिक्कत थी, काफ़ी लोग उससे परेशान हुए। हमें सहानुभूति भी लगी सब लोगों से, काफ़ी लोग सड़क पर आ गए थे। कल मैंने भी रात अधिकारियों से बात की थी, रात 11 बजे के आसपास मैंने बात की थी और उन्होंने बताया था कि 33,000 की कोई लाइन में कोई फॉल्ट आ गया। फॉल्ट के कारण प्रभावित हुई है। ऐसा नहीं कि मान लो जो है कि लाइट की कोई सप्लाई की कमी है, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति है और प्रदेश स्तर पर। और अगर आप मान लो पहले की स्थिति देखो, पहले की पूर्ववर्ती सरकारों में क्या स्थिति रहती थी, कई दिन लाइट गायब रहती थी, घंटों के हिसाब से लाइट आती थी। आज तो फिर भी जो है आपूर्ति शहरी क्षेत्र में 24 घंटे की आपूर्ति है। नगरीय क्षेत्र में जो कस्बे हैं उनमें 18 से 20 घंटे की सप्लाई है, देहात में 18 से 20 घंटे की सप्लाई। अनिल कुमार की बात ठीक है और जो समझा रहे हैं वो सही है। बिजली विभाग की दिक्कत भी जेन्युइन हो सकती है, लेकिन आम जनता को इन बातों से कोई मतलब नहीं होता। लोगों को तो बस गर्मी से राहत चाहिए, पावर कट से निजात चाहिए। इसलिए जो स्थानीय नेता हैं उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। सलोन के बीजेपी विधायक अशोक कुरी का गुस्सा भी बिजली विभाग पर फूटा। उन्होंने फोन पर ही बिजली विभाग के अफसरों को जमकर खरी खोटी सुनाई। अफसरों से कहा कि उनके पास हर जगह से पावर कट की शिकायतें आ रही हैं, अफसर लोगों की बात नहीं सुन रहे। अब वो लोगों को क्या जवाब दें? सबसे ज्यादा डी बिजली घर की जो है, क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं।
इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए। क्या आप लोग योगी जी की सरकार को एकदम बदनाम करने पे तुले हुए हैं क्या जानबूझ करके? या आप लोकल विधायक को वहां पे बदनाम करना चाहते हैं कि बिजली नहीं दे पा रहे? इतना कैसे कटौती हो रही, हमको इतना तो नहीं समझ में आ रहा है कि इतना प्रदेश सरकार ने कहीं कमी कर रखी है। रोस्टर तो चलो मान लिया रोस्टर है, बिना रोस्टर वाली कटौती आप लोग ऐसी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जानबूझ के आप लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। आप लोग रोस्टर के हिसाब से बिजली नहीं दे रहे हैं, अघोषित रोस्टर अलग से काट रहे हैं। जब भी बैठक होगी आप बता देंगे कि हम तो 18 घंटे गांव बिजली दे रहे हैं रूरल में। कहीं पर तो ये स्थिति है बघौला वगैरह में कि आ रही है, हर 15 मिनट बाद फिर चली जा रही है, 1.5 घंटे बाद आती है, फिर 15 मिनट बाद फिर चली जाती है। विधायक अशोक पुरी कल तो बहुत गुस्से में थे। आज जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बिगड़ गया है। घोषित कटौती तक तो बात ठीक है, लेकिन इमरजेंसी पावर कट ने हालात बिगाड़ दिए हैं। लेकिन अब हालात को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। बहुत ज्यादा भीषण गर्मी की वजह से और सप्लाई और डिमांड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने की वजह से थोड़ी समस्या है, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोगों ने उसको सुधार करने के लिए उच्च स्तर पर भी बात की है। और हमारे यहाँ जितना भी बिजली का संकट हुआ है उसके लिए मैं कल स्वयं एमडी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम श्रीमती केजरीवाल जी से मिलकर के भी आया हूँ और पूरा उनके तरफ से आश्वासन मिला है कि हमारे यहाँ का जो रोस्टिंग सिस्टम है उसको सही कर दिया जाए, क्योंकि जो रोस्टर्ड कट हो रहा है उसके अलावा जो इमरजेंसी कट हो रहा है उसकी वजह से जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और स्थिति कई जगह ये हो गई कि बहुत लोग इकट्ठा होकर बिजली घरों तक चले गए प्रदर्शन करने के लिए। आप देख रहे हैं पब्लिक का प्रेशर स्थानीय नेताओं पर है और नेताओं का प्रेशर अफसरों पर है। बिजली विभाग के कर्मचारी काम पर लगे हैं, लेकिन उनकी भी अपनी मुश्किल है। यूपी में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के चीफ इंजीनियर वीपी सिंह ने अपना पक्ष बताया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, गर्मी के कारण अचानक बढ़े लोड को यह सहन नहीं कर सकता, इसलिए जगह जगह फॉल्ट हो रहे हैं, बार बार बत्ती गुल हो रही है। गर्मी तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि 5 दिन पहले तक उन्हीं जगहों पे कोई समस्या नहीं आ रही थी, रेगुलर चल रहा था। और दूसरा कारण है कि जो उन मोहल्लों की जो बनावट है, तो हमारा इंफ्रा ये जो तेजी से अचानक बढ़ी है उसको शायद नहीं बियर कर पा रहा है और जगह जगह थोड़े फॉल्ट्स हो रहे हैं, कहीं हमारे फ्यूज उड़ रहे हैं। अब हम लोगों ने अपने ट्रांसफार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पहले ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाते थे ओवरलोड से, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने सब में एलटी पे फ्यूजेज बनाए डाउन साइड पे। वो फ्यूजेज ब्लो हो रहे हैं। जब फ्यूजेज ब्लो हो रहे हैं तो उस मोहल्ले की, उस फेज से जुड़े हुए कंज्यूमर्स की सप्लाई बंद हो रही है जब तक कि दोबारा ना बांधा जाए। और वो लोग इस चीज को सहन नहीं कर पा रहे हैं। भाई गर्मी बहुत पड़ रही है तो बियर करना मुश्किल हो रहा है। मतलब इनसे लोड बढ़ा है, लेकिन हम लोड बियर कर पाने की स्थिति में है। पावर की कमी नहीं है, कमी है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो हमारे छोटे छोटे बताया आपसे कि जैसे हमारा ट्रांसफार्मर है, वो एक एरिया एक पॉकेट वो ओवरलोड हुआ। जैसे अभी फैजुल्लागंज का पॉकेट है, हमारा एक सेक्टर 6 का पॉकेट है। इंजीनियर साहब की बात तो सही है और इसका सबूत कानपुर में देखने को मिला है। कानपुर में कई ट्रांसफार्मर भीषण गर्मी और एक्स्ट्रा लोड की वजह से जल गए। शहर के ज्यादातर इलाकों की बिजली चली गई। इसके बाद कानपुर में भी प्रोटेस्ट हुए। कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने नारेबाजी की, कॉलेज कैंपस में प्रदर्शन किया। लोकल विधायक सुरेंद्र मैथानी से शिकायत की। सुरेंद्र मैथानी खुद अफसरों के पास पहुंच गए, लेकिन पावर कट न लगे इसका उपाय न किसी अफसर के पास था न विधायक महोदय के पास। स्थानीय स्तर पर इतनी कठिनाई आ रही है। मैं 8 महीने पहले जब बद्दर सर्दी थी उस समय लगभग मैं आया था और एमडी को मैंने कहा था कि बिजली की समस्या की अतिरिक्त एडवांस तैयारी कर ली जाए, क्योंकि मुझे पता है कि प्रतिवर्ष ये बिजली की समस्या लोकल फॉल्ट की वजह से कुछ ज़्यादा हो जाती है। हम गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली की कटौती हो रही है, जिसपे इन्होंने बताया, एमडी साहब से मिलने आया, पता लगा आपूर्ति हो रही है लेकिन लोकल फॉल्ट हो गया। ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाइए, नहीं तो ट्रांसफार्मर की वजह से फॉल्ट हो गया और वो फॉल्ट जुड़ने में
ठेला गाड़ी से लोग जब इधर से उधर जाएंगे, वो भी बेचारे हमारे परिवारों के लोग हैं, वो इस भद्दर गर्मी में जहाँ बिजली ना आ रही हो वो ठेला लेकर जाएंगे तो समय लगेगा। उसके लिए उन्होंने गाड़ी के लिए हमने कहा कि हर सब स्टेशनों पे जहाँ पर ये संकट है वहाँ पे कम से कम गाड़ी तुरंत वहाँ सुनिश्चित की जाए। हमारे रिपोर्टर्स ने बिजली की प्रॉब्लम को लेकर विधायकों से बात की, अफसरों से पूछा, मंत्रियों से बात की और जो जवाब मिले उसका मतलब आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। असल में यूपी में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है और बिजली की डिमांड जबरदस्त बढ़ी है। यही सारी समस्या की जड़ है। 16 मई को यूपी में बिजली की डिमांड 27,800 मेगावाट थी, जो कल बढ़कर 33,000 मेगावाट तक पहुंच गई। सिर्फ 5 दिन में करीब 6,500 मेगावाट बिजली की डिमांड बढ़ चुकी है। यूपी के एनर्जी मिनिस्टर ए.के. शर्मा ने बताया है कि गर्मियों में पीक आवर्स में आमतौर पर बिजली की डिमांड 28,300 मेगावाट होती है, जो इस साल 33,000 मेगावाट से ऊपर जा रही है। ए.के. शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार के पास पावर की कोई कमी नहीं है, लेकिन गर्मी और पावर सप्लाई का लोड इक्विपमेंट पर पड़ रहा है, यह सबसे बड़ी दिक्कत है। यूपी के ऊर्जा मंत्री ने कहा, इस वक्त लोग अगर बिजली का इस्तेमाल थोड़ी समझदारी से करें, अगर एक एसी से काम चल सकता है तो सारे कमरों के एसी न चलाएं। इससे पीक आवर्स में कम से कम अचानक लोड नहीं बढ़ेगा और परेशानी कम होगी। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी रवीश गुप्ता ने बताया कि सिस्टम के पास इतना लोड सहने की कैपेसिटी नहीं है। आने वाले 2 हफ्ते पब्लिक के लिए थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। जो इस साल की गर्मी अभी अपने सबसे चरम पे है, तो इस प्रकार से हमारी जो डिमांड है इस समय सबसे ज़्यादा इस समय चल रही है। लगभग ये 11,000 मेगावाट पार कर गई है पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की। तो उसके सापेक्ष आपूर्ति की दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है इस समय, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। तो हमारे जो संयंत्र हैं वो भी अपनी गर्मी डिसिपेट करने में उनको कोई दिक्कतें आती हैं। इस समय जो समस्या ज़्यादा आ रही है वो अर्बन फिनोमिनन है, क्योंकि एसी का लोड इस समय ज़्यादा होता है। तो रात में जो केबल जलने की समस्या आती है वो शहरी क्षेत्रों में हो रही है। मेरा मानना है ये जो इस समय सबसे पीक समय है, अभी ये जो 1 सप्ताह बीता है और मिलता है अगला 1 सप्ताह जो है वो पीक रहेगा, तो उस समय थोड़ी सी घटनाएं इसकी बढ़ती हैं, परंतु इसको आगे नॉर्मलाइज करा लिया जाएगा। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। पावर की डिमांड सिर्फ यूपी में नहीं बढ़ी, पूरे देश का यही हाल है। आज केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने जो फिगर सामने रखे वो चौंकाने वाले हैं। 18 मई को देश में 257 गीगावाट बिजली की डिमांड थी, जो 21 मई यानी कल बढ़कर 271 गीगावाट तक पहुंच गई, जबकि पिछले साल जून में बिजली की डिमांड 243 गीगावाट थी। यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार बिजली की डिमांड करीब 28 गीगावाट बढ़ गई है, जो बहुत ज्यादा है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले भी भीषण गर्मी की भविष्यवाणी की थी, इसलिए सरकार ने 277 गीगावाट बिजली की डिमांड के हिसाब से इंतजाम किए थे। लेकिन सरकार का दावा है कि बिजली की कमी नहीं है, अचानक लोड बढ़ता है, इससे सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाती है। इसे भी दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। असल में छोटे शहरों में, ग्रामीण इलाकों में तो पावर कट हर साल लगते हैं, लोग इसके यूज टू भी हैं। लेकिन दिल्ली में, एनसीआर में, बड़े बड़े शहरों में सोसाइटीज में रहने वाले लोग भी इस बार काफी परेशान हैं। सोसाइटीज में आमतौर पर पावर बैकअप होता है, बिजली कटने पर बड़े बड़े जनरेटर से पावर सप्लाई जारी रहती है। लेकिन इस बार एक नई प्रॉब्लम है, पॉश इलाकों की महंगी सोसाइटीज में भी पावर कट लग रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? असल में ईरान अमेरिका की जंग के कारण क्रूड ऑयल की सप्लाई पर असर पड़ा है। सरकार ने बल्क डीजल के रेट बढ़ा दिए हैं। सोसाइटीज के जनरेटर्स डीजल पर चलते हैं। एक दिन में 2 से 3 हजार लीटर डीजल की जरूरत होती है, लेकिन बल्क डीजल महंगा होने के कारण सोसाइटीज या तो बल्क डीजल खरीद नहीं रही या फिर रिटेल में पेट्रोल पंप से ले रही हैं। और पेट्रोल पंप्स पर भी इतनी बड़ी मात्रा में डीजल आसानी से नहीं मिलता। इसलिए आमतौर पर एसी में रहने वाले सोसाइटीज के लोग भी पंखे से काम चला रहे हैं। कहते हैं कि मुसीबत अकेले नहीं आती,
एक तो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी, उस पर गर्मी भी खूब पड़ी, बिजली की डिमांड और बढ़ी। जो लोग पहले डीजल वाले जनरेटर्स यूज करते थे वो भी अब इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट हो गए। अब पहले से ज्यादा घरों में बिजली के मीटर लगे हुए हैं, इसलिए डिमांड और भी ज्यादा है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बिजली सरप्लस है तो फिर सप्लाई की प्रॉब्लम है। अगर सप्लाई लाइन में गड़बड़ है तो यह गड़बड़ है। अगर ट्रांसफार्मर जलने लगे हैं तो यह बिजली विभाग की कमी है। अगर बिजली की सप्लाई में कमी नहीं है, उसके बाद भी लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है बिजली विभाग ने एडवांस में तैयारी नहीं की। जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, थोड़े दिन में और थोड़े दिन के लिए उनके घरों की बिजली काट देनी चाहिए, तब पता चलेगा गर्मी क्या होती है।